हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में फिर से हम आपके लिए हाई जीके एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चंस की वीडियो लेकर आए हैं और ये क्वेश्चंस आपके हमने सभी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को देखकर बनाए हैं। आज का आपका टॉपिक है भारतीय कला एवं संस्कृति। यह हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। आज पहले पार्ट में आपके 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू लिए गए हैं। दोस्तों, ये जीके एग्ज़ाम के लिए जो वीडियो मैंने बनाई है आपके लिए, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके ये काम आएँगे। तो आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखें, इनके आंसर जो हैं, जो अच्छे लगे उनको नोट डाउन भी करिए, जिससे आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे तरह से हो सके। क्योंकि जब आप अच्छे से तैयारी करेंगे, तो आपकी तैयारी में ही आपकी जीत छुपी हुई है। और आप जो चैनल पर नए हैं आज दोस्त, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो पहले से हैं वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, जिससे आपके साथ-साथ और भी बच्चों को बेनिफिट्स हो और उनकी भी तैयारी अच्छे से हो जाए और उनके भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जीके में आता है, वो सबकी निकल जाए, ठीक है? चलिए, पहला प्रश्न है, तमिलनाडु में महाबलीपुरम मंदिर किसके शासनकाल में बनाया गया? चोल, पांड्य, पल्लव या फिर चालुक्य? तो पहले का आपका आंसर होगा पल्लव, यानी कि जो महाबलीपुरम मंदिर है, वो तमिलनाडु में जो है वो पल्लव शासनकाल में बनाया गया था। चलिए, अगला प्रश्न देखें, जहांगीर ने किस कला को संरक्षण दिया, यानी कि उनके समय में किस कला को बढ़ावा मिला? मूर्तिकला, वास्तुकला, चित्रकला या फिर संगीत कला? तो उनके शासनकाल में जो बढ़ावा मिला था वो चित्रकला को मिला था, यानी कि उन्होंने उसको संरक्षण प्रदान किया था। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नृत्य के लिए संयुक्ता पाणिग्रही विख्यात है? तो ये भरतनाट्यम, ओडिसी, कथक या फिर कुचिपुड़ी? तो बताइए दोस्तों, ये किसके लिए विख्यात है? तो पाणिग्रही जो विख्यात है वो ओडिसी, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4, मदुरै का मीनाक्षी मंदिर किसके शासनकाल में बनवाया गया? पल्लव, पांड्य या फिर चोल या फिर चेर? तो बताना है आपको कि ये जो मदुरै का मीनाक्षी मंदिर है किसके शासनकाल में बनवाया गया था? तो फोर्थ का आपका आंसर होगा बी, पांड्य शासनकाल में। चलिए, अगले प्रश्न पे चलिए, सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? कोणार्क, भुवनेश्वर, महाबलीपुरम या फिर मथुरा? तो आपको बताना है। मुझे लगता है ये जो प्रश्न है ये बहुत आता भी है, जो बच्चे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते रहते हैं, जब वो बैठते रहते हैं एग्ज़ाम्स में, तो उन्हें पता होगा कि ये क्वेश्चंस बहुत ही आता है कि सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो यह कोणार्क में स्थित है। चलिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं, ताजमहल से निर्मित है, ताजमहल किससे निर्मित है? ग्रेनाइट से, सफ़ेद संगमरमर से, पत्थर से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना है। तो जिसने ताजमहल देखा है उनको पता है कि यह किससे बना है, तो यह सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। चलिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं, डांडिया रास किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो आपको बताना है इसमें किस प्रदेश का लोक नृत्य है। तो जो ये खेलते हैं डांडिया, ये बहुत फेमस भी है। तो ये तो आपको पता ही होगा कहाँ का है ये, तो ये गुजरात का है। चलिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 8, भारत में निम्न में से कौन सी भाषा सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है? तेलुगु, कन्नड़, सिंधी या फिर कश्मीरी? भारत में निम्न में से कौन सी भाषा सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है? तो 8वें का आपका उत्तर होगा ए, तेलुगु। हमारी जो हिंदी की वीडियोस डलती हैं वहाँ भी ये प्रश्न मैंने भाषा वाले वीडियो में करा रखा है आपको, तो वहाँ भी आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो सारंगी, शहनाई यहाँ पर है, लिखा है सारंगी, शहनाई, संतूर, सरोद, ठीक है। तो 9वें का आपका आंसर होगा बी, वो शहनाई को बजा देते। यहाँ पर पहले से ही टिक लगा हुआ था, तो ये आपको पता चल गया होगा। क्योंकि जो प्रश्न जो हैं इम्पोर्टेंट हैं उन पर मैंने आपको टिक लगाए हुए हैं। अब जैसे ये है तो इसमें नहीं लगा हुआ है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। वैसे तो सभी जीके का कोई मतलब वो नहीं होता कि आपका कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है। इसकी कोई सीमा नहीं होती है पढ़ने की, कि आप कहीं से भी जितना आप गेन कर सकते हैं जीके में आप गेन करिए। क्योंकि क्वेश्चंस का कुछ पता नहीं चलता है, कहीं से वो कभी पुराने डाल देते हैं जीके, कभी नया डाल देते हैं, तो कुछ पता नहीं होता है जीके का। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को रिकवर कीजिए, जिससे आपका पेपर अच्छे से हो। सोमनाथ के मंदिर पर सर्वप्रथम किसने आक्रमण किया था? नादिर शाह, महमूद गजनबी, मोहम्मद गोरी या फिर बाबर ने? तो 10वें का आपका उत्तर होगा बी, महमूद गजनबी ने, ठीक
ठीक है, सोमनाथ के मंदिर पर। ये जो सोमनाथ के मंदिर का दरवाज़ा है ये भी आगरा में है, आप देखकर इसको आ सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, मोहिनीअट्टम नृत्य किस प्रदेश से संबंधित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या फिर आंध्र प्रदेश? तो मुझे लगता है ये मोस्टली बच्चों को पता ही होगा, मोहिनीअट्टम नृत्य किस प्रदेश से है, तो 11वें का आपका उत्तर है सी, केरल। चलिए, मैंने आपको बताया था कि आपकी ये कला एवं संस्कृति से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। खजुराहो का कंधारी महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया? चोल, चालुक्य, चंदेल, पल्लव? तो 12वें का आपका उत्तर होगा चंदेल। खजुराहो का जो कंधारी महादेव जी का मंदिर है वो चंदेलों ने कराया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सांची की स्तूप का निर्माण किसने कराया? चंद्रगुप्त, बिंबिसार, अजातशत्रु या फिर अशोक? तो सांची के जो स्तूप का निर्माण कराया था वो कराया था अशोक जी ने। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। महाभारत महात्मा बुद्ध के प्रथम धर्म प्रवचन के लिए प्रसिद्ध सारनाथ किस शहर के निकट है? वाराणसी, इलाहाबाद, बोध गया फिर सांची? तो 14 का आपका उत्तर होगा ए, वाराणसी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपके प्रश्न नंबर 15, भारत में पहली बोलती सावक सावक फिल्म कौन सी थी? ये तो मोस्टली बच्चों को पता ही होगा, मोस्टली क्या मुझे लगता है ये सभी को पता होगा कि कौन सी बोलती फिल्म थी। तो हरिश्चंद्र, तारामती, आलम आरा, डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी या फिर राजा हरिश्चंद्र? मुझे लगता है इसमें आप लोगों को जो है ऑप्शन बोलने की मुझे ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये सभी को पता है कि आलम आरा पहली बोलती फिल्म थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रसिद्ध नृत्यांगना सोनल मानसिंह का संबंध किस नृत्य से है? जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है सोनल मानसिंह, उनका किस नृत्य से संबंध है? कथक, ओडिसी, कथकली या भरतनाट्यम? तो 16 का आपका आंसर होगा डी, भरतनाट्यम से। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पद्मश्री से सम्मानित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? नूतन, सुरैया, नरगिस या फिर निम्मी? तो इसमें आपको बताना है कि पद्मश्री जो सम्मानित प्रथम अभिनेत्री कौन थी जिनको पद्मश्री पुरस्कार मिला था? तो बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? तो 17 का होगा आपका सी, नरगिस जी को प्राप्त हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? मृदंग, सरोद, बांसुरी, संतूर? तो पंडित शिव कुमार शर्मा जी का जो संबंध है वह बांसुरी से है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 18 का ये थोड़ा आपका ये गलत लग रहा है मुझे, 18 का आपका संतूर होगा बच्चों, ये बांसुरी नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन है? नरगिस, भानु अथैया, सीमा विश्वास या फिर अर्पणा अर्पणा सेन? ठीक है, अपर्णा सेन, सॉरी। तो ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला, यहाँ पर ये जो है ये महिला थोड़ा सा यहाँ हट गया है, तो ये महिला बतानी है कि महिला कौन है ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित, बहुत बड़ा पुरस्कार होता है। तो 19 का आपका होगा बी, भानु अथैया। ये पहली महिला है, प्रथम महिला है। कौन? भारतीय, भारतीय महिला है, ठीक है, जिनको ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव किसने शुरू करवाया? मनावे, फर्नांडिस या फिर बाल ठाकरे या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो महाराष्ट्र में बताना है कि जो शिवाजी उत्सव होता है वो किसने शुरू करवाया था? तो 20 का आपका उत्तर होगा डी, बाल गंगाधर तिलक जी ने, बीजी तिलक जी ने। ठीक है, बृहदेश्वर तंजौर का मंदिर किस देवता का है? कृष्ण, विष्णु, शिव या फिर ब्रह्मा? तो 21 का आपका उत्तर होगा सी, शिव जी का। बृहदेश्वर तंजौर मंदिर बहुत सुंदर मंदिर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। रामेन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाली प्रथम संगीतज्ञ है कौन है? एस सुब्बालक्ष्मी, तीजनबाई, ऋतु वर्मा या फिर चित्रा सिंह? तो इसमें आपको बताना है, तो 22 का आपका उत्तर होगा ए, एस सुब्बालक्ष्मी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार किसको मिला था? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार, ठीक है, नरगिस जी को, मीना कुमारी जी को या नूतन को या फिर शर्मिला टैगोर जी को? तो बताना है आपको, तो 23 का आपको होगा बी, मीना कुमारी जी को पहला फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है। बद्रीनाथ में भगवान का मंदिर है, कौन से भगवान जी का मंदिर है? शिव जी का, इंद्र का, विष्णु का, राम जी का? तो आपको बताना है, तो सभी को पता है बद्रीनाथ जी में विष्णु जी का मंदिर है। चलिए केदारनाथ जी में किसका मंदिर है आप बताएंगे?
प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी की चित्रकला शैली से संबंध है? कागड़ा शैली से, किशनगढ़ शैली से, जौनपुर शैली से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी जो है चित्रकला किससे संबंधित है? जो बच्चे जानते हैं उन्हें पता होगा कि किशनगढ़ शैली से, ठीक है। बनी ठनी किससे है? जो है किशनगढ़ शैली से। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न लोक नृत्य संबंधित है काली, गुजरात, पुंगचोलम या फिर मध्य प्रदेश? लोक नृत्य संबंधित है, ये आपका जो है ऑप्शन में है क्वेश्चंस। तो यहाँ पर देखना है हमने, पहले हम मैचिंग देख लेते हैं इसमें आंसर कौन सा आ रहा है। तो आपका ये आंसर हम पहले चेक करेंगे फिर मैच करेंगे। 26 का आपका आंसर होगा ए, तो ये तो हमें मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ए का आपका आंसर है, ये मैचिंग करना है हमने। तो ए में देखिए काली है मध्य प्रदेश, है ना, और पुंगचोलम है आपका मणिपुर, जाखा है आपका अंडमान निकोबार और डांडिया तो हम अभी पढ़ चुके ही हैं, ये है गुजरात। तो आपके ये सब सही मैचिंग हो चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं कालिदास, भरतमुनि, रविंद्रनाथ टैगोर, वात्स्यायन। तो 27 का आपको बताना है। नाट्य शास्त्र ये क्वेश्चंस आपके में हिंदी साहित्य की जो आपकी सीरीज चल रही हैं उनमें भी करा चुके हैं भरतमुनि जी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वर्ष 1953 में स्थापित संगीत नाटक अकादमी संरक्षण प्राप्त प्रदान करती है किसको? संगीत को, नाटक को, नृत्य को, सभी को? तो 28 तो बिल्कुल आपको आंसर पता चल ही रहा होगा। संगीत भी है इसमें, नाटक भी है, नृत्य भी, यानी कि सभी को ये संगीत नाटक अकादमी जो है 1953 में स्थापित हुई संरक्षण प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, मामल्लपुरम स्थित विख्यात रथ मंदिर शैली आधारित है चालुक्य कला में, द्रविड़ कला में, गांधार कला में, राष्ट्रकूट कला में? तो 29 का आपको उत्तर बताना है। तो 29 का होगा आपका बी, द्रविड़ कला में। मामल्लपुरम स्थित विख्यात रथ मंदिर शैली, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उचित सुमेलन है गंगेंद्रनाथ ठाकुर चित्रकला, गंगानी मेनका कथक, झावेरी बहने मणिपुरी या वलथोल के नारायण मेनन कथकली? यहाँ पर इसके ये ऑप्शंस हैं, ये हमें उचित मिलाना है। तो प्रश्न आपका 30 का आपका उत्तर होगा ए। तो यहाँ पर हम मैच करेंगे, ए इसका आंसर है। तो ये तो पूरा आपका ये मिल ही रहा है, ठीक है। 1 मिनट रुकिए, यहाँ पर ये फोर्थ का नहीं आ रहा है, देखिए ये सीधा सीधा आपका ये मैचिंग हो रहा है। इसमें वन का, इसमें गगानी का, इसमें झावरी, इसमें ये सब सीधे सीधे मैच है, ठीक है। एक इसका आपका आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। इसके प्रचार प्रसार तथा मैत्री संबंध बढ़ाने हेतु सरकार ने किया है आकाशवाणी की स्थापना, दूरदर्शन की स्थापना, फिल्म निर्माण संस्था की स्थापना या फिर संस्कृति विभाग की स्थापना? तो दोस्तों हमारा जो ये टॉपिक चल रहा है वो यही चल रहा है कि जो आपकी भारतीय संस्कृति है, कला है, तो आपने इसका आंसर एकदम से समझ गए होंगे कि इसका जो यही होगा, संस्कृति विभाग की स्थापना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वर्ष 1950 में गठित सांस्कृतिक संबंधों की भारतीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय स्थित हैं। जो 1950 में गठित सांस्कृतिक संबंधों की भारतीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, इसके क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर स्थित है वो बताने हैं आपको। तो 32 का आपका होगा डी, इन सभी में। मुंबई में भी है, चेन्नई में भी है, कोलकाता में भी है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सांस्कृतिक संबंधों की भारतीय परिषद के सांस्कृतिक केंद्र विदेश में स्थित हैं। अब हमने तो अभी तो देखिए क्षेत्रीय, अब देखेंगे हम विदेश में कहाँ है। गुयाना में, सैन फ्रांसिस्को में या फिर फिजी में या फिर इन सभी में? तो 33 का भी आपका डी होगा, इन सभी में है, गुयाना में भी, फिजी में भी और इसमें भी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हिंदू धर्म की विचारधारा एवं प्रारूप सुस्पष्ट रह रहा है हड़प्पा काल में, वैदिक काल में, गुप्त काल में या सृष्टि के प्रारंभ में? तो हिंदू धर्म की विचारधारा का स्पष्ट बताना है कब रहा है प्रारूप। तो 34 का आपका आंसर होगा ए, हड़प्पा काल में, ये खुदाई से पता चला है, ठीक है। अगले प्रश्न पे देखिए। गुप्तकालीन हिंदू धर्म की 2 प्रमुख देवता हैं राम एवं कृष्ण, शिव एवं विष्णु, ब्रह्मा एवं विष्णु या शिव एवं राम?
तो गुप्तकालीन हिंदू धर्म के 2 प्रमुख देवता आपको बताने हैं। तो 35 का आपका उत्तर होगा बी, शिव जी और विष्णु जी। याद रखना आप, वो आज भी फेमस है। ठीक है, हिंदू धर्म में त्रिदेव नाम से पूजित है, राम शिव विष्णु, कृष्ण विष्णु शिव, ब्रह्मा विष्णु महेश या फिर महेश विष्णु ब्रह्मा। त्रिदेव नाम से पूजित हैं, सभी को पता होगा। 36 का आंसर सी, ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक है, और हिंदी साहित्य में भी ये उपाधि दी गई है। कौन से कवि हैं 3 जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश की उपाधि दी गई है? ये भी आपका जीके से क्वेश्चंस बन सकता है कि उसमें जो हिंदी साहित्य में कवि हैं, और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, उसमें छायावादी कवि भी हैं। 2 तो छायावादी कवि हैं उसमें, तो आपको तीसरे भी छायावादी हैं। तो आपको बताना है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उपाधि किनको दी गई है। इसमें कमेंट बॉक्स में आप जो है कमेंट करके बताएंगे कि हिंदी में ब्रह्मा विष्णु महेश किसको कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था वर्ष 570 ईस्वी में, वर्ष 575 ईस्वी में, वर्ष 580 ईस्वी में या वर्ष 585 ईस्वी में। तो बताइए 37 का आपका ए होगा। दोस्तों ये प्रश्न मैं करा चुकी हूँ, आप देख सकते हैं मेरी वीडियो हिंदी की, उनके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, तो वहाँ पर आप लिंक पर क्लिक करके उन वीडियो को भी देख सकते हैं। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ है मदीना में, मक्का में, इराक में, ईरान में। तो हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म बताना है आपको। तो 38 का आपका आंसर होगा बी, मक्का में, जहाँ पर हज के लिए भी जाते हैं। हज़रत मोहम्मद साहब का निधन हुआ वर्ष 630 ईस्वी में, वर्ष 632 ईस्वी में, वर्ष 633 ईस्वी में, वर्ष 635 ईस्वी में। तो बताइए 39 का आंसर। 39 का होगा बी, वर्ष 632 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस्लाम धर्म के कार्य निष्पादकों के आधार नियम हैं 2, 4, 6, 8। तो इसमें हमें बताना है कि जो इस्लाम धर्म है उसके कार्य निष्पादकों के आधार नियम कितने हैं। तो 40 का आपका उत्तर होगा बी, 4। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मुसलमान भले ही अनेकानेक फिरकों में विभक्त हो, किंतु एक मत विश्वास है 1, 2, 3 इससे अधिक। तो 41 का आपका होगा सी, 3। उनका कितने में विभक्त हैं वो फिरकों में। ठीक है, अगला प्रश्न है। सिख धर्म के प्रवर्तक हैं गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव। तो बताने हैं, सभी को पता है कि इसके जो है सिख धर्म के जो प्रवर्तक रहे हैं गुरु नानक जी रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। गुरु नानक जी का जन्म हुआ था वर्ष 1450 ईस्वी में, वर्ष 1480 ईस्वी में, वर्ष 1490 ईस्वी में, वर्ष 1499 ईस्वी में। तो बताइए कब हुआ था। तो 43 का आपका होगा सी, वर्ष 1490 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सिख पंथ के गुरु हुए हैं 1, 5, 8, 10। बताइए कितने गुरु हुए सिख पंथ के। तो 44 का आपका होगा डी, 10 गुरु हैं। ठीक है, ग्रंथ साहिब के संकलन संपादन करता गुरु हैं गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास। तो ग्रंथ साहिब के संकलन संपादन करता गुरु हैं 45 का आपका होगा श्री गुरु अर्जुन देव। इसमें जो है कबीरदास जी के भी दोहे लिए गए हैं, रैदास जी के भी लिए गए हैं। तो आप बता सकते हो रैदास जी के कितने दोहे हैं? शायद नहीं बता सकते। तो अगर आप सर्च कीजिए कि जो ये गुरु ग्रंथ साहिब है इसमें जो है रैदास जी के कितने दोहे हैं। सिख पंथ के प्रथम एवं अंतिम गुरु हैं गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक एवं गुरु अर्जुन देव, गुरु हर राय व गुरु हरे कृष्ण राय या गुरु हर राय या गुरु तेग बहादुर। तो 46 का आपका उत्तर होगा एक, गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, अगले प्रश्न है। प्रथम एवं द्वितीय पूछा, इसमें प्रथम गुरु नानक जी हो गए और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की कब? वर्ष 1655 ईस्वी में, वर्ष 1666 में, वर्ष 1688 में या वर्ष 1699 में। बताइए। तो 47 का आपका उत्तर होगा डी, वर्ष 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की, जो अंतिम गुरु थे। ठीक है, अभी हम ये प्रश्न करा चुके हैं आपको। अगला प्रश्न है। विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तैलीय चित्रकला सीखी थियोडोर जेनसन से, थियोडोर सैम्पसन से या ई ली हैवल से, आनंद मूर्ति स्वामी से। तो आपको बताना है कि जो राजा रवि वर्मा थे इन्होंने चित्रकला सीखी थी किससे। तो 48 का आपका उत्तर होगा, 48 का उत्तर होगा आपका ए,
थियोडोर जैनसन से। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 19वीं सदी के मध्य में कला विद्यालय स्थापित हुए। बम्बई मुंबई में, कलकत्ता कोलकाता में, मद्रास चेन्नई में, या फिर सभी में। तो 49 का आपका होगा डी, यानी कि जो 19वीं सदी में कला के विद्यालय स्थापित हुए वो मुंबई में भी, कोलकाता में भी और चेन्नई में भी, सब जगह ये स्थापित किए गए थे। अगला प्रश्न है, वर्ष 1930 में केरल में स्थापित केरल कला मंडलम के संस्थापक हैं। 1930 में कृष्णनकुट्टी, केवलथोल के नारायण मेनन, त्यागराज विष्णु शिरोडकर। तो आपको बताना है कि केरल में संस्थापित जो ये है इसके संस्थापक कौन है केरल कला मंडलम के। तो 50 का आपका उत्तर होगा बी, केवलथोल के नारायण मेनन। तो इस प्रकार से आपके ये हमने 50 क्वेश्चंस कवर किए हैं। उम्मीद है ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स को पसंद भी आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और जीके मोस्टली सभी एग्ज़ाम में आता ही आता है, तो उनको भी इसका बेनिफिट्स हो और आपके साथ साथ उनके भी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो सके।